एक अष्टभुज में कुल विकर्णों की संख्या होती है। जो एक अष्टभुज होता है उसमें कुल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके 20, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये देखो भाई बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। रीटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पटवार के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि दी हुई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस हो तो एक्स का मान निकालो। ये क्या आपके पी क्यू है, क्यू है, ये क्यू आर है, एस है। इसका मान आपके 3x प्लस माइनस 20 डिग्री और इसका मान 2x माइनस 10 डिग्री, दोनों क्या करना आपके समांतर है। पी क्यू समांतर आर एस, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया आपके, इनको जोड़ दो 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, प्लस के 2x माइनस के 10 डिग्री बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री आ जाएगा आपके। ठीक है, इनको गुणा करोगे 3 को 3 से किया, 2 से किया तो 6x आ जाएंगे आपके। इस 3 को आप 10 से करोगे तो माइनस के 30 डिग्री आ जाएंगे आपके। ठीक है, और माइनस 20 को आप 2 से करोगे तो माइनस के 40x आ जाएंगे आपके। और इस 20 को आप 10 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितने आएंगे आपके 200 डिग्री आ जाएंगे, और बराबर हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ये 6x प्लस का है, ये 40x माइनस का है, तो माइनस के 34x आ जाएंगे आपके। और बराबर ये माइनस का 30 और ये माइनस का 230 हो गए। ये माइनस के 230 उधर जाएंगे, 230 प्लस हो जाएंगे, यानी 180 प्लस से 230, तो माइनस के देखो क्वेश्चन तो देखो 3x माइनस 10 डिग्री दे रखा है एक तो आपके। ठीक है, और एक दे रखा है आपके 2x माइनस 10 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास 180 हो जाएगी। देखो 3 को आप देखो 3 को 2 से गुणा किया 6x आ गया, 3 को 10 से गुणा करो 30 डिग्री आ गया। माइनस 20 को आप 2 से गुणा करोगे तो 40x आ गया। इस माइनस 2 को आप 20 को आप 10 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितने हैं आपके, माइनस को आप 10 से गुणा करो तो प्लस आ जाएंगे ना आपके यहाँ पे, तो भाई माइनस को माइनस से गुणा करो तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 200 आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 6x ये माइनस के 40x तो माइनस के 34x आ जाएंगे आपके बराबर। ये माइनस का 30x है, फिर 200 में से आपके जाएंगे, यानी आप ऐसा करो 180 ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के 200 आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो माइनस के 34x ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया आपके 80 और 30 कितने हो गए आपके 210 हो जाएंगे आपके। इस 210 में से आपके ये कितने जाएंगे आपके 200 जाएंगे, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे आपके 10 से बच जाएंगे। आप कितने बच जाएंगे आपके 10 से बच जाएंगे आपके। देखो गड़बड़ हो रही है कहीं पे आपके, देखो 3 गुणा 2 करोगे, अरे यार सॉरी भाई बीच में चिन्ह प्लस का लगा रखा है ना, तो प्लस ही करना है ना, गुणा कहाँ करोगे यार। चलो भाई ये आ गया आपके 3x माइनस के 20 प्लस के 2x माइनस के 10 डिग्री बराबर आपके 180 डिग्री आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। चलो इस 3x को 2x में जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा आपके। ये माइनस का 20 डिग्री और ये माइनस का 10, यानी माइनस से माइनस के प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा, 30 डिग्री रह जाएंगे और बराबर आपके 180 डिग्री आ जाएगा, यानी 5x बराबर 180। ठीक है, माइनस का 30 से तो उधर जाएंगे तो प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा आपके, और तो 5x बराबर आपके 180 और 30 210 डिग्री हो जाएंगे, यानी x बराबर 210 बटा 5 करोगे तो 5 के 20 और 5 दूनी 10, यानी 42 डिग्री आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके, x का मान क्या आएगा आपके 42 आ जाएगा आपके। ठीक है ना, तो x का मान कितना है आपके 42 आ जाएगा। थोड़ी गड़बड़ हो गई है आपके, बाकी ये जो चिन्ह है प्लस का दे रखा है और यहाँ पे इनको जोड़ दे रहे हैं, तो बाकी आंसर आ जाएंगे आपके। आगे ये बात समझ अच्छे से बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से। चलो इसको भाई नोट करो एक बार, फिर आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात करें आपके 9 नंबर क्वेश्चन, तो देखो भाई है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है भैया त्रिभुज एबीसी में
यदि ए बराबर हमारे पास कितना आपके ए बराबर 66 डिग्री है, कोण बी व सी ए के आंतरिक अधिक अर्धक बिंदु यानी आंतरिक अर्धक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण बी ओ सी की माप है, यानी कोण बी ओ सी की आपको माप निकालनी है। तो देखो ये क्या आपके त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपके देखो ये क्या आपके पूरे टोटल कोण कितने होता है आपके, देखो ये समकोण त्रिभुज कितने होता है 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री ठीक है। क्या गया आपके 90 डिग्री के, देखो ये कितना दे रहेगा, ए का मान कितना देगा आपके, ए बराबर हमारे पास कितना दे रहेगा आपके 66 डिग्री देगा, ए का मान कितना है आपके 66 डिग्री आ गया ए का कोण, और ये कितना है आपके 90 डिग्री, और प्लस कितना है आपके अर्धक, अर्धक का मतलब क्या होता है आपके 1/2 यानी अर्धक का 1/2 आ गया, और गुणा के अंदर क्या आएंगे आपके त्रिभुज ABC, ठीक है भाई आपके। तो देखो क्या आएंगे आपके 90 डिग्री प्लस 1/2, और इस ABC का मान कितना आएगा आपके, मैंने क्या बताया आपकी 66 डिग्री आ जाएगा, तो गुणा 66 डिग्री, 2 से काटोगे कितनी बार गया आपके 33 बार, तो 90 डिग्री प्लस 2 से काटोगे 33 बार यानी 33 डिग्री, तो यानी 123 डिग्री आ जाएगा आपके, ठीक है। तो कोण BOC का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना है आपके 123 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण BOC बराबर 123 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे चीज समझे, इसको करो भाई आप एक बार नोट करो, 9 नंबर क्वेश्चन तक, आज थोड़े क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करेंगे आप। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, के दिए गए चित्र में कोण AOB का मान आपके 90 डिग्री है, AC बराबर BC है, OA का मान 12 सेंटीमीटर तथा OC का मान 6.5 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज AOB का मान है, AOB का क्या निकालना आपको क्षेत्रफल निकालना, और AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, तो देखो यदि हमारे पास क्या है आपके AC बराबर BC है, ये लो AC बराबर BC, हमने ये ले लिया आपकी त्रिभुज AOB है 90 डिग्री का, ये त्रिभुज है आपके, इसका मान कितने डिग्री है आपके 90 डिग्री का मान है। हम क्या लेंगे आपके समकोण AOB में, तो देखो समकोण AOB में, तो देखो AOB में हमारे पास क्या आ गया आपके AC, ये भुजा दोनों बराबर है, तो AC बराबर ये BC बराबर हो जाएगी BC बराबर ये कौन सी हो जाएगी आपके OC भी बराबर हो जाएगी, यानी AC बराबर BC बराबर OC हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास AB का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो AC BC OC, तो हमारे पास AB का मान क्या आ गया आपके, देखो AB बराबर BC का मान कितना आएगा आपके हमारे पास BC और OC का मान कितना है आपके 6.5, तो BC का मान भी 6.5, तो 6.5 प्लस 6.5, तो हमारे पास कितनी होगी टोटल 13 सेंटीमीटर की हो गई। जो AB है इसकी पूरी लंबाई कितनी है आपके 13 सेंटीमीटर की है, इसकी पूरी लंबाई क्या है आपकी 13 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालना आपको इसमें, इसका पहले कर्ण स्क्वायर निकालो, तो कर्ण स्क्वायर का मान क्या होता है आपके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके 12 आ जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार आपको ज्ञात करना। भाई ये आधार क्या करना है आपको ज्ञात करना, जो OB है वो आपको ज्ञात करना है।
13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर दो बराबर ए स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके, देखो 44 में 69 गए तो हमारे पास पीछे कितने गए 25 रह गए ना, तो 25 आ जाएंगे, यानी ए बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी, यानी तो ए बी का मान है यानी आधार है वो हमारे पास कितना आपके 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा आपके, ठीक है ना भाई, आपके कितना आएगा आपके 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा, वो आधार कितना आएंगे भाई 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। हमें क्या याद करना है भाई, आपके हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि आपको त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, दिख रहा है उधर क्या होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है आपके, तो देखो 1/2 का 1/2 लिख दो, आधार कितना है आपके 5 सेंटीमीटर आ गया, उधर 5 सेंटीमीटर आ गया है, और गुणा ऊंचाई, हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, गुणा करोगे 2 से काटोगे 6 बार, 5 गुणा 6 करोगे तो 30 सेंटीमीटर की आ जाएगी, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके, ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे। देखो कुछ भी नहीं दे रहेगा आपको, क्या है कि त्रिभुज है आपके ए ओ बी, ए कोई त्रिभुज है, इसमें क्या है आपके ए सी और बी सी बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज ए ओ बी में चलोगे तो आपके पास ए सी बी सी और ओ सी तीनों क्या हो रही है आपके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास तीनों क्या हो रही है आपके बराबर, और इसका मान कितना आपके 6.5 आ जाएगा। जब ए बी बराबर हमारे पास इसका मान ए बी का मान निकालोगे पूरी का, तो आप क्या कर दो आपके ए सी और बी सी को जोड़ दो, तो ए सी और बी सी को जोड़ोगे 6.5 13 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 हो रहा है, प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से आपके 144 माइनस करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ गया, तो आधार स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर हमारे पास कितना आएंगे आपके 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें क्या निकालना आपके त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है, और ए ओ बी का क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है आपके, तो 1/2 आधार आपके 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपके कितने आपके 12 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 12, 2 से काटोगे 6 बार, और 6 गुणा 5 करोगे तो 30 सेंटीमीटर इसको इसका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई आपके, ये आ गया ना समझने, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट कर लो भाई। आगे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट करो भाई नोट इसको। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, और एक बार कमेंट करके भी बताएं सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको अच्छे से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, तो यूं ही आगे हम बढ़ते रहेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके, कि यदि एक कोण के पूरक कोण का 5 गुना, ठीक है, उसके संपूरक कोण के दुगुण के बराबर है तो कोण है, तो हम क्या मान लेते हैं आपके, माना वह कोण है, वह कोण क्या मान लेते, माना वह कोण, कौन सा कोण आपके थीटा है, कौन सा कोण आपके थीटा कोण है। हमें क्या निकालना आपके पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है आपके, पूरक कोण क्या आपके होता है आपके 90 डिग्री माइनस से थीटा होता है, और ये क्या है 5 गुना, तो ये 5 गुना कर दिया, और इसके बराबर में उसके संपूरक कोण, और संपूरक कोण क्या होता है आपके 180 डिग्री माइनस के थीटा, और ये कितने गुना आपके दुगुना है, तो ये मैंने दुगुना कर दिया आपके, क्या कर दिया आपके दुगुना कर दिया आपके, क्या कर दिया आपके, उसका संपूरक कोण क्या बोला उसने, पूरक कोण क्या होता है आपके 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और संपूरक कोण क्या होता है आपके 180 डिग्री माइनस थीटा होता है आपके, ठीक है भाई, 2 गुना तो 2 गुना कर दिया आपके। हमें क्या निकालना है इसको, कोण का मान यानी थीटा का मान निकालना है, तो देखो 5 गुना 90 करोगे तो 9 पंजे 45 450 डिग्री हो गया, माइनस 5 थीटा हो गया आपके,
ये 5 को थीटा से गुणा करोगे ना, 5 थीटा हो गया बराबर 18 आपके 180 को आप 2 से गुणा करोगे तो 360 डिग्री हो गया आपके, माइनस 2 थीटा हो गया। 450 से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 450 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर ये क्या आपके माइनस के 2 थीटा है आपके, ये माइनस का 5 थीटा होता जाएगा, प्लस का 5 थीटा हो जाएगा आपके। 450 में से आपके 360 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा आपके, 450 में से 360 गए तो पीछे कितने बच गए आपके, 0 का 0, 5 में से आपके 110 डिग्री बच जाएंगे आपके, और बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा आपके, माइनस का 2 थीटा प्लस 5 थीटा, 5 में से 2 गए तो हमारे पास पीछे 3 थीटा बच गया, यानी थीटा बराबर हमारे पास है 110/3, यानी 3 दिए 9 आ गया। गड़बड़ हो गई है कहीं पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा ना भाई। 450 में से आपके देखो 450 में से 360 निकालो तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो 3 थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा भाई, यानी 90 डिग्री बटा 3, यानी 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी थीटा का जो मान आएगा वो आपके पास कितना है, आपके 30 डिग्री का मान है आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या आएगा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा है आपके थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन क्या है, आपके 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है मेरे दोस्त कि एक त्रिभुज क्या दे रहा आपके, एक त्रिभुज एबीसी में 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी, तो कोण ए कोण बी तथा कोण सी क्रम से है वो आपके कितने आपके निकालना है, यानी कोण एबीसी का मान आपको निकालना है। तो निकालो भाई, देरी किस बात की आपको, देखो कोण ये है आपके 2 कोण ए दे रखा है आपके बराबर 3 कोण बी दे रखा है बराबर 6 कोण सी दे रखा है। आपको इसका एबीसी का मान निकालना है, तो पहले इनका अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालोगे, 2 कोण ए है बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। इनका आपको क्या निकालना है, आपको ऊपर जो संख्या है उनका आप निकालना है, यानी एबीसी का मान निकालना है। यानी हमारे पास क्या आ गया, आपके एबीसी का मान निकालना है। और एबीसी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आपको इसको एलसीएम लोगे और इसका 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है आपके पास है। तो देखो भाई आपके तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1/6 एलसीएम ले लो भाई, 1/6 एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें तो कोण ए कोण बी कोण सी का मान चाहिए, यानी गुणा में नहीं चाहिए, इसके भाग में चल जाएगा। तो हमारे पास 2 कोण है a/6 बराबर 3 कोण b/6 बराबर 6 कोण c/6। 2 से काटोगे कितनी बार गया आपके 3 बार, यानी कोण ए बराबर हमारे पास कितना मान आएगा आपके 3 का, कोण बी का जो मान आएगा वो आपके पास 6 आ गया, सॉरी 2 आ गया ना, 3 से काटोगे 2 बार, और कोण जो सी का मान आया वो आपके 1 आ जाएगा भाई, 6 से 6 कट जाएगा। यानी जो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, इनका अनुपात आएगा आपके 3:2:1 और टोटल करोगे तो आपके 6 आ गया भाई। टोटल कितना है आपके 6 आ गया। अब हमारे पास क्या गया, इसका एबीसी का मान आ गया है। हमें क्या निकालना भाई, आपके हमें निकालना आपको इसका क्या निकालना है, एबीसी का मान निकालना है। तो कोण ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, आपके टोटल कितना कोण होता है आपके, एक त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री 180 डिग्री, और बटा के अंदर क्या आएंगे आपके टोटल कितना आपके 6 है, तो 6 का भाग लगा दो और गुणा कर दो। ए का मान कितना है आपके 3 है, तो 3 से गुणा कर दो। ऐसे कोण बी का मान निकालना है कि 180 डिग्री बटा 6 और गुणा के अंदर बी है, तो बी कितना है आपके 2 है, तो 2 कर दो बराबर आ जाएगा। ऐसे ही कोण सी का मान निकालना है, टोटल 180 डिग्री बटा के अंदर कोण 6 बटा के अंदर क्या है आपके 6 आएगा, और गुणा के अंदर क्या आएगा आपके 1 है, सी का मान 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब इसको गुणा भाग कर दो, 3 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 90 बार, यानी 90 डिग्री आ जाएगा आपके। 6 से काटोगे 30 बार, यानी 3 दूना 6 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। 6 से काटोगे 30 बार, 30 गुणा 1 यानी 30 डिग्री आ जाए। यानी इनका जो मान आएगा क्रम से वो आपके पास 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री आ जाएगा। इनका मान क्या आएगा आपके 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री। आगे बात समझ में आपको।
देखो बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन जैसे भी आए वैसे कर लेना आपको।